नाही दो प्यास न बुझती, इसका मिलता कितना दिया दे रहे कितना, इसका मिलता और न छोड़, कितना ही दो प्यास न बुझती, कहता सदा और दो। राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे। काम आएगा, ये आएगा काम, काम आएगा। यही ठीक है बीच में। हाँ हाँ वारी जाऊं जय जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Rama
Hare Rama
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बंसी वालो ओ रम रयो मेरे अंगना बंसी रम रयो मेरे अंगना मेरे अंगना सखी मेरे अंगना मेरे अंगना सखी मेरे अंगना मेरे अंगना नंद जी के अंगना मेरे अंगना नंद जी के अंगना बंसी वालो ढोलम रहो मेरे अंगना शिवानो रम रयो मेरे अंगना माते यशोदा जी पलना झूलावे मात यशोदा जी पलना झुलावे झोटा देवेरी सखी दो जनिया झोटा दे मेरी सखी दो जनिया बंसी वालो ढोलम रयो मेरे बंसी वालो रम रयो मेरे अंगना माते यशोदा जी दहिलो बिलो मात माते यशोदा जी दहिलो बिलोवे हाँ माखन निकाले सखी दो जनिया माखन निकाले सखी दो जनिया बंसी वालो ढोलम रयो मारे अंगना बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना माते यशोदा जी चलना सिखावे मात माते यशोदा जी चलना सिखावे हरी अंगूरी पकड़ सखी दो जनिया अंगूरी पकड़ लगी दो जनिया हाँ बंसी वालो ढोलम रयो मारे अंगना
बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। दर्शन की प्यासी है दो आँखियाँ सखी। दर्शन की प्यासी है दो आँखियाँ। बंसी वारो तो रम रयो मेरे अंगना। बंसी वारो तो रम रयो मेरे अंगना। मेरे अंगना सखी मेरे अंगना। मेरे अंगना नंद जी के अंगना। बंसी वारो तो रम रयो मेरे अंगना। बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले आओ नंद लाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरी। आओ नंद लाल चले आओ लाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले आवो नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी पत्तियाँ सुनाओ नंदलाल। मीठी मीठी बतिया सुनावो नंदलाल। चले आओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल। चले आवो नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंग पे छगुलिया शीस पे लटूरिया। अंग पे छगुलिया शीस पे लटूरिया। दूध की दंतुलिया दिखाओ नंदलाल। चले आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। रैन नहीं सोवे उठी हो रही बुलो में दही। हो रही बीलो में गावे और जावे दो ही नंदलाल। चले आवो नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गई अन को। कोरी कोरी
रानी को माखन नित प्रति खाओ ब्रज रानी को माखन नित प्रति प्रेम ते गरीब नी को खाओ नंदलाल गावो नंदलाल ले आओ नंदलाल चले दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम आज मेरे अंगना में आओ चले आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया आपके बिना कीर्तन जमता नहीं देरी से आया हम नहीं समझते तो कुछ नहीं जानते सूरदास जी को बैठाओ, आ जाओ, चलो बोलेंगे जब आप बोलेंगे, अभी आ जाओ। वसुदेव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अर्जोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां निरालाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे धर्मसंस्थापनार्थाय
एवं यो वेति तत्त्वतः जन्म कर्म चुने दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नारायण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से आयतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण। देखो कल हम आपको सुना रहे थे, बहुत बढ़िया बात चल रही थी। हाँ, मूक चंडाल की कथा सुनाई थी। तो भगवान के रहने का पहला स्थान बताया कि जिस घर में माता पिता की पूजा होती है उस घर में साक्षात भगवान का निवास रहता है। तो अब कल मूक चंडाल की बात चली थी और उसके बाद मूक चंडाल ने कहा कि यदि आपको जल्दी है तो आप शुभा नाम की एक पतिव्रता स्त्री है, वहां पे आप जाए। आ जाए, चलो कोई बात नहीं। देखो सुन रहे हैं नारायण। चंडाल बोला बाबा, तो व्यास जी कहते हैं तदनंतर चंडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस द्विज से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूं। हे द्विज श्रेष्ठ,
नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा, विप्रवर, अभी यहाँ पे जो भगवान उनके घर से निकल रहे हैं तो ये ब्राह्मण के वेश में निकल रहे हैं और वो अभी जानता नहीं कि ये ब्राह्मण कौन है। विप्रवर, आप चंडाल के घर में जहां स्त्रियां बैठी हुई थी वहां आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे थे? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा कि पहले पतिव्रता स्त्री का दर्शन करो, फिर मुझे ठीक ढंग से जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तात, ये पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है, जिस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं वो भी मुझे बतलाइए। अब आपने आवाज इतनी रखी हुई है, मैं क्या करूं? श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। कितनी सुंदर बात कही। नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वो अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। तो देखो, अब कल तो माता पिता की सेवा के लिए आया था, आज जो है थोड़ा और जटिल प्रसंग है क्योंकि आज पति की सेवा करना, हमारे पति तो आज प्राय करके बड़े दयनीय प्राणी बड़े दयनीय प्राणी है। अधिकतर बेचारे जैसे तैसे अपना क्योंकि हम घरों में दशा देखते हैं, कोई ऐसे ठीक मिलते हैं, अन्यथा दशा बड़ी खराब है। एक बार सीकर में हमने कहा, वहां पे रोज सत्संग होता और सत्संग में आने वाली बहनें थी। मैंने पूछा कि कौन कौन ऐसी बहनें हैं जो रोज अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम करती हैं। महाराज कोई नहीं थी। तो हमने कहा कि प्रणाम किया करो। किसी ने स्वीकार नहीं किया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक बड़ी शूरवीर थी, कहा होली दिवाली को करती हूं मैं, साल में 2 बार। तो बाकी तो किसी ने स्वीकार तक नहीं किया। ये ऐसी दशा है। और वो जो रोज सत्संग में आती थी उनकी दशा है। ठीक बात है। आज ये देखो, ये आज वर्तमान में जो स्थिति बनी है ना, इसमें मूल कारण हमारी शिक्षा पद्धति है। मूल कारण। अब देखो, आज बच्चियां जो हैं, जो भी पढ़ रही हैं, बच्चे बच्चियां, उनके पूरे कैरियर में एक लाइन तक नहीं मिलती कि तुम्हें पतिव्रता बनना है। पूरे कैरियर में कहीं पे भी सुनने को ही नहीं मिलता कि पतिव्रता बनना है। अब ये बात उनके कहीं दिमाग के किसी कोने में भी नहीं है। तो ये सारा एजुकेशन सिस्टम की गलती है। हाँ, अब ये अगर हमारे को अपने सनातन संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार शिक्षा मिलती, हाँ सही बात है। एक खास जो मूल कारण जो है ना, ये शिक्षा पद्धति। आज सारे जितने भी बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, सबके दिमाग में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA, ये सभी उनके दिमाग में है। अब वो उनके दिमाग में नहीं है कॉन्सेप्ट, बेचारी कहां से पतिव्रता बनेंगी वो? पूरे कैरियर में कभी एक लाइन तक सुनने को नहीं मिलती। एक बार स्वामी जी महाराज जी बता रहे थे कि कहीं महाराज जी जा रहे थे गाड़ी से, शायद अपने पूज्य मनमोहन जी महाराज जी वगैरह साथ रहते थे, तो वहां पे किसी स्कूल की या कॉलेज की लड़कियां
हम सती सावित्री नहीं बनेंगी, सती सावित्री इस प्रकार का। तो महाराज जी ने गाड़ी अपनी जो थी ना थोड़ी धीरे की, तो बोलिया, और जो बालिकाएं जा रही थी, तो क्या वैश्या बनेंगी क्या है? तो अब मतलब सती सावित्री जब उनके आदर्श में ही नहीं है तो फिर क्या बनेंगी। और वैसे ही आज तो अब ये बातें सुनने में भी बड़ी मतलब ऐसी लगती हैं, लगता कैसी आदिवासी बातें हैं, पुराने कल्चर की बातें। परंतु देखो अब सुनो, फिर भी ब्राह्मण ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ कौन स्त्री पतिव्रता होती है, पतिव्रता का लक्षण क्या है? मैं जिस प्रकार से इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं उस प्रकार उपदेश कीजिए। अब देखो इन बातों को सुने आप लोग, क्योंकि माताओं बहनों का एक ही धर्म कहा गया है, एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम। अब हमें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो पालन कैसे करेंगे? ठीक है, श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुणे स्नेह से पति की आराधना करती है। अभी ये प्राय करके घरों में विडंबना क्या होती है, जैसे ही पुरुष लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी धर्मपत्नियां जो है प्राय करके अपने बेटों का पक्ष लेती हैं और पति के अवहेलना करती हैं। अब उनको मालूम नहीं है कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है। अब एक तरफ पुत्र है और एक तरफ पति है, तो पति के प्रति 100 गुना समर्पण होना चाहिए। कम से कम आपके दिमाग में किसी कोने में बात तो रहे, हमें अपने धर्म का पता तो चले। नहीं धर्म का पता ही नहीं होगा तो पालन क्या करेंगे? जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुणे स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वो पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण में वैश्या, भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वो स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रियाओं द्वारा कभी पति की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है। अभी पुरानी है ना, उनमें तो अभी भी हमारे इसमें है कि प्रति के बाद में, पर अब जो नया कल्चर आ रहा है वो नहीं प्रवाह करती। और कहा भी हाँ आएंगे तो खा लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, हाँ तो अब क्या करें। अब ये जो है ना, ये सारा जो दोष जो है ना, ये सारा दोष एजुकेशन सिस्टम का है। अब इसमें पहले से ही बच्चों के मन में ये बात भर दी गई कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। अब हर एक लड़की लड़का बस अपने पैरों पे। अब मैंने उसको कहा तुम अपने पैरों पे ही खड़ी हो, अब ये भूल गए। अब पैसा कमाने को ही पैरों पे खड़ा हो मान लिया हुआ है। घर का काम तो उनको लगता ही नहीं कि कुछ है। जो मन, वाणी और शरीर और क्रियाओं के द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, वो स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस शैया पर पति शयन करते हैं वहां प्रतिदिन यत्नपूर्वक उनकी पूजा करती है। पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह पैदा नहीं होता, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले अनादर दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता और पुत्र मानती है, वो भी पतिव्रता है। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपने मनोरथ कह के सुनाओ। उसका नाम शुभा है और रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया भरी है, वो बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, यो कहकर भगवान वही अंतर्धान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेगपूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देखकर दरवाजे पर खड़ी हो गई।
ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक से कहा, देवी तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण इसमें मुझे पति देव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी, इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण करें। ब्राह्मण बोला, कल्याणी मेरे शरीर में इसमें भूख प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अपनी अभिष्ट बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब इस पतिव्रता ने भी कहा कि दुश्रेष्ठ मैं बगुला नहीं हूं, आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यो कहकर वो महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चंडाल के घर के भांति वहां पे भी विप्र रूपधारी भगवान को देखा और उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष से भरे हुए ब्राह्मण और पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, तात जो घटना दूर देशांतर में हुई थी उसे इस पतिव्रता ने देवी ने मुझे बता दिया, चंडाल ने भी बता दिया, ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इससे महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? श्री भगवान बोले, तात महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं। देखो आज जितने संत पूरे इसमें पृथ्वी पे हैं, हमारे भारत में भी बहुत से साधु संत हैं, परंतु बहुत कम ऐसे मिलेंगे, बहुत ही कम, और वो जितने भी होंगे बिल्कुल अप्रकट रूप में होंगे जो कि आगे पीछे की बात बता दें। प्राय करके पता ही नहीं चलता भविष्य की बात को। जैसे स्वामी जी महाराज जी थे, सेठ जी महाराज जी थे, तो अब स्वामी जी महाराज जी तो इतना इन बातों को गुप्त रखते थे, कभी प्रकट नहीं करते। बहुत ही मतलब अत्यधिक ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है। एक बार अपने आदरणीय केशवराम जी कह रहे थे, अपने गीता प्रेस के जो अभी माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, तो बोले एक बार जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो पूज्य स्वामी जी महाराज जी कलकत्ता में थे। तो उस वक्त पूरे भारत का जो सारा का सारा मतलब परिस्थिति बड़ी विकट थी और कलकत्ता में भी कर्फ्यू लगा हुआ था और मुस्लिम लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बार बार धमकियां दे रहे थे कि हम गोविंद भवन को बम से उड़ा देंगे। तो पूज्य स्वामी जी भी वहाँ पे थे और अपने महंत जी पूज्य क्षमाराम जी महाराज जी भी वहाँ पे थे। तो क्षमाराम जी महाराज जी बहुत डर गए और उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी महाराज यहाँ पे परिस्थिति बड़ी विकट है और अपने हेलीकॉप्टर मंगवा लेते हैं, गोविंद भवन की छत पे ही उतर जाएगा और यहीं पे बैठ के अपने निकल चलते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज साहब ऐसी परिस्थिति में हमें यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे छोड़ के जाना चाहिए। तो फिर भी महंत जी बहुत डरे हुए थे, सच में डर गए थे वो, क्योंकि वो जहाँ पे गोविंद भवन है उसके आसपास सारा मुस्लिम एरिया है। तो स्वामी जी और महंत जी और अपने पूज्य केशवराम जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो स्वामी जी ने देखा कि महंत जी वास्तव में डर गए हैं, तो स्वामी जी ने भविष्य की बात कही। केशवराम जी ने बात यहीं पे सुनाई थी। बोले स्वामी जी भविष्य की बातें बहुत कम कहते थे, पर बहुत ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती तभी इशारा करते थे। तो स्वामी ने कहा कि महाराज साहब अगर कोई ऐसी बात होने वाली हो तो मेरे को पहले पता लग जाता है। तो फिर वो थोड़े शांत हुए। तो ऐसे महापुरुष जिनको कि आगे और पीछे की बातों का पता चल जाए। स्वामी विवेकानंद जी से भी किसी ने पूछा कि महाराज गुरु किसको बनाना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, कैलाश जी पता क्या कहा? कैलाश जी सहज समाधि भली साधु कोई बात नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो तुम्हारा भूत भविष्य बता दे वो तुम्हारा गुरु। अब जो भूत भविष्य बता दे अपने आप ही गुरु हो जाएगा।
आगे की बात भी बता दे, पीछे की बात भी बता दे, अपने आप ही हम उसके आगे दंडवत पड़ जाएंगे महाराज, स्वाभाविक ही। तो ऐसे ही संत महापुरुष जो मतलब आगे पीछे की, तो इसमें यह बात क्या बताई कि अत्यंत पुण्य महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं। अब देखो, अब वो शुभा नाम की जो पतिव्रता स्त्री है, घर में केवल पति की सेवा करती है, लेकिन उसी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव के कारण से उसे घर बैठे बैठे बिना दूसरे किसी साधन भजन के भूत भविष्य की बातों का पता चल जाता है। और तो कितना उसका मतलब कितना पुण्य है इसका। अब बात तो सुनने में लगती है यार पतिव्रता के, तो जितनी भी ये शक्तियां हैं या आती, देखो बड़ा इसमें सचमुच तप करना पड़ता है। पर आज जैसा वर्तमान में समय चल रहा है, तो इतना ऊंचा आदर्श तो देखो संत महापुरुष भी नहीं रखते, क्योंकि जैसा अब समाज बन गया हुआ है तो ऐसी बात करना भी बड़ा दुर्लभ है। परंतु कम से कम जैसे स्वामी जी महाराज जी से पूछा कि महाराज हम कम से कम क्या करें, कम से कम क्या करें, तो मैंने कहा कि गीता का पाठ किया करो। तो ऐसे ही अपातिव्रता की दृष्टि से कम क्या करें हम, ताकि कम से कम हमारा नाम तो रहे उस लिस्ट में। तो अब पतियों के तो मन में है सुनने की, पत्नी की पता नहीं। तो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए। आज भी मैंने देखो अपने दादा है ना, दादा की धर्मपत्नी आज भी मैं देखा यहाँ पे प्रणाम कर रही थी अपने दादा को। बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहीं पे उन्होंने पति को प्रणाम, पर कम से कम है रोज करती हैं। तो कम से कम प्रणाम कर लिया करें। इतना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में पति देवता को प्रणाम कर लें, बेचारे नहीं तो बहुत दयनीय स्थिति में इनके पर दया करनी चाहिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी अच्छा जिससे तुम विस्मय, चुपचाप बैठे रहते, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है, सुनो बताओ इसमें पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा। ब्राह्मण ने कहा, वो तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ आओ मैं उसके पास चलता हूं। यूं कहकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहाँ रहते हैं? यहाँ पे हमारे सरपंच जी भी हैं, उनकी भी धर्मपत्नी का मैंने देखा, हमेशा आती हैं तो पूछती हैं कि सरपंच जी ने भोजन कर लिया क्या, उनके बाद ही भोजन करती हैं। बहुत अच्छी बात। अभी बैठे नहीं है, प्राय कर बैठते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे भजन वगैरह गाते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्यों की भीड़ में एकत्रित है, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसने कभी मन वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वह सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता है तथा ढेले पत्थर और सोने को समान समझता है। लोग जो नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरियां तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जबान पर ही लेते देते हैं और वह प्राणांत उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पूज्य सेठ जी तो उसकी मिसाल थे। मैंने सुना है पूज्य सेठ जी ने अपने पूरे जीवन में एक बार झूठ बोला, और वो भी जब वो 4-5 साल की अवस्था में थे। उनकी माता जी ने ऊपर कुछ कोई मतलब दाल वगैरह कोई सुखाई थी, मोट सुखाई थी, और उन्होंने, बच्चे थे 4-5 साल के, मोट खा लिए ऊपर। तो माँ को लगा कि उसने मोट खाए हैं, उसको प्यास लगी होगी। माँ को देखो कैसे दिल में, और उन्होंने कहा, बेटा ज्यादा तेरे को प्यास लगी, पानी पी ले। तो उनको लगा कि माँ को पता लग गया कि मैंने मोट खाया। बोले नहीं मैंने मोट नहीं खाए। तो पूरे जीवन में सिर्फ एक झूठ। और स्वामी जी का तो हमने देखो साथ में रहे,
7 साल मैं रहा और महाराज जी तो को 30-35 साल रहे। और 7 साल में मतलब एक भी कोई भी घटना ऐसा हो सकता है कि किसी ने महाराज जी को कोई बात बताई हो, उस इंफॉर्मेशन में गड़बड़ हो, तो महाराज जी का सरल स्वभाव था, जैसे बोलते थे वैसे बोलते। और अन्यथा एक भी असत्य मैंने महाराज जी के मुख से कभी नहीं सुना, कोई असत्य बात नहीं सुनी। तो देखो ऐसे प्रमाणिक महापुरुषों के पास हमें रहने का मौका मिला, दर्शन का मौका मिला, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अब हम आगे सूरदास जी महाराज जी इन्हीं बातों को रामायण से पुष्ट करके सुनाते हैं रामायण का संपुट लगा के सुनाते हैं। अब सूरदास जी से सुनेंगे। श्री राम 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 राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राम 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 राम। इस पवित्र प्रांगण में महापुरुषों की तपोस्थली में बैठ करके हम सभी गंगा मैया के सानिध्य में संकीर्तन और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। 4-4 बार यहाँ हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। शायद ही यहाँ इस जगह को छोड़ करके जाएं दूसरी जगह इतना सत्संग, अपना समय जो है सत्संग में लगे, शायद ही लगे है। और सत्संग करेंगे तो गंगा जी नहीं। गोस्वामी जी ने कहा धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी समय धन्य धन्य है जो सत्संग में हमारा समय जाता है। जो समय हमारा संसारिक चर्चा करने में जाता है, सोने में जाता है, संसारिक संपत्ति अर्जित करने में जाता है, उसको धन धन थोड़ी का। पर धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। आज सुबह के सत्संग में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बात बोले सुग्रीव जी के विषय में। देखो भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में 3 मित्र बनाए और स्वामी जी का संकेत कि एक तो राम जी के सिद्ध मित्र हैं, जैसे निषाद राज जी सिद्ध मित्र है, सिद्ध है। विभीषण जी साधक मित्र है और सुग्रीव जी सांसारिक मित्र थे। पर भगवान के साथ में कोई कैसे भी संबंध जोड़ लेता है, संसारी भी, पर वो उसको कैसे निभाए। जैसे कहा ना भजन में, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते पे लाऊं। जब हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी की और राम जी की मित्रता करवा दी, लक्ष्मण जी ने सब कथा प्रसंग सुग्रीव जी को सुनाया और ये सीता जी के हरण की बात सुनकर के सुग्रीव जी राम जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनो धीरा। देखिए खुद तो बेचारा दुख में पड़ा हुआ है, उसके बाली के भय से, और वहां ऋषमुख पर्वत पर रह रहे हैं। और फिर भी क्या कह रहे हैं कि बोले आप कहते शोक का त्याग करो, राम जी से कह रहे हैं। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मन आनो धीरा। सब प्रकार करे हूं सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जैसे जानकी जी आपको मिल जावे आके। भगवान श्री राम जी उनकी इस भावना से प्रसन्न हो गए। सखा वचन सुने हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव, और कारण कवन बसौ बन मोहि कहो सुग्रीव। सुग्रीव जी के वचन सुनकर के श्री राम जी प्रसन्न हो गए और बोले यहाँ आप ये वन में क्यों रह रहे हैं? ये ऋषमुख पर्वत कहाँ है आप जानते हैं? कर्नाटक में है। हमारे हरिकिशन दास जी भी गए, आप भी गए? कर्नाटक में है ये जगह जहाँ सुग्रीव जी रहते थे। ऋषमुख पर्वत और अंजनी पर्वत और पंपा सरोवर
सीता जी की खोज करके जो बानर जब आए थे वो मधुबन, और भगवान श्री राम जी ने बाली का वध करके जो 4 महीने का चतुर्मास किया था प्रवर्षण पर्वत पर, वो फटिक शिला वो भी वहीं है जहां बाली का वध किया गया, वो भी वहीं है। ये लगभग 15 किलोमीटर के अंतर्गत ये सब जगह है। तो वहीं पर ऋषमुख पर्वत पे सुग्रीव जी जो है विराजमान। श्री राम जी ने कहा कि बोले यहाँ कैसे रह रहे हो, तो फिर वो आपने पढ़ते ही जानते ही वो सब स्टोरी सुनाई, बाली के साथ में उनकी कैसी प्रीति और मित्रता थी। पर ये सब सुनने के बाद में श्री राम जी को लगा बेचारे सुग्रीव को बिना मतलब बाली ने परेशान कर रखा है। तो भगवान श्री राम जी ने क्या कह दिया, प्रतिज्ञा की, बोले सुन सुग्रीव मारे हूं बाली ये कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। मैं बाली को मारूंगा, हाँ, और एक बात ये कही, सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब विद घटव काज मैं तोरे। भगवान श्री राम जी ने जब ये बात कही कि मेरे बल के भरोसे आप शोक का त्याग कर दो, अब सुग्रीव जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, बोले ये तो कह रहे हैं कि मेरे बल के भरोसे शोक का त्याग कर दो, पर ये बलवान है तो वो बाली तो महाबलवान है, बाली महाबल अतिरन धीरा, एक बलवान और एक महाबलवान, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उनको ये लगा राम जी कह रहे मेरे बल के भरोसे शोक का त्याग कर दो, और ये तो बलवान है पर बाली तो महाबलवान है, उसको ये मार देंगे, मुझे लगता नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है। तब परीक्षा लेना चाहता है। क्या परीक्षा, बोले ये दुंदुवे राक्षस की जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, इनको आप बाण मार करके अगर उड़ा देवें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। ये ताड़ के वृक्ष काट देवें तो विश्वास हो जाएगा आप बाली को मार सकते हैं। लक्ष्मण जी बोले कर लो मित्रता, और अब दो परीक्षा हाँ, अब परीक्षा दो इन्हें। तो कहते हैं श्री राम जी भी देखिए, अब परीक्षा उन्होंने दी परीक्षा, और कहते एक ही बाण में जो हड्डियां सब उड़ा दी और वो वृक्ष भी काट दिए। अब सुग्रीव जी को अब विश्वास हो गया कि बोले अब ये तो बाली का वध कर सकते हैं, और उस प्रसन्नता में, उस खुशी में, वो बाली के साथ में जो उनका बैर है उसको भी भूल गए कुछ क्षणों के लिए, और कहने लगे महाराज मेरी बाली से कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, बाली की कृपा से तो आप मुझे मिले। हाँ, और ऐसी ऐसी बातें बैराग्य की करने लगे। राम जी को हंसी आ गई, हाँ, श्री राम जी को हंसी आ गई, और फिर उनको भेजा, बोले जाओ तुम्हारा बाली जो है कोई बैरी नहीं है, बड़ा तुम्हारा प्रिय है, तो जाओ थोड़ा एक बार। राम जी ने भेजा, बोले जाओ युद्ध के लिए उसको ललकारो। और जो सुग्रीव जी ने जाकर के ललकारा युद्ध के लिए, तो बाली उठा लड़ने के लिए, तो वैसे ही उसकी पत्नी ने पैर पकड़ करके रोक लिया, तारा जी ने रोक लिया। सुनपति जिन्हें मिले उस सुग्रीवा, अरे जिनको सुग्रीव मिले हैं, जिनसे उन्होंने मित्रता की है, वो दोनों भाई बड़े बलवान हैं, शक्तिवान हैं, और वो सुग्रीव की मित्रता कहते हैं उनकी सहायता करेंगे, इसलिए उनसे अब लड़ने मत जाओ। खूब समझाने की कोशिश की परंतु नहीं माना। गोस्वामी जी ने लिखा, अस कई चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। तो बाली को लगा ये इतना डरने वाला सुग्रीव मुझे ललकार रहा है लड़ने के लिए, देखें तो सही इसमें इतना बल, इतनी शक्ति कहां से आई। तो अब दोनों की जो लड़ाई भई, तो सुग्रीव को एक मुक्का मारा बाली ने खींच कर हाँ, एक मुक्का खींच के मारा, तो सुग्रीव जी की हब्बी तब्बी भूल गई, और वो लड़ाई छोड़ के गिरते पड़ते राम जी के पास गए, और कहने लगे महाराज आप तो कह रहे थे मैं मारूंगा, फिर मेरी पिटाई क्यों करवा रहे हो आप तो कह रहे थे मैं मारूंगा, फिर मेरी पिटाई क्यों करवा रहे हो। राम जी ने इसलिए पिटाई करवाई, अभी ज्ञान दे रहे थे ना अभी ज्ञान दे रहे थे कि बोले मेरी कोई उससे मेरा कोई बैर नहीं है। फिर श्री राम जी बोले अच्छा एक बात है,
देखो बाली और आपका एक सही रूप है, इसलिए मुझे लगा कहीं बाली के धोखे आपके बाण ना लग जाए। एक काम करो, ये माला जो है पैर लो, मेली कंठ सुमन के माला। तो सुग्रीव जी कहने लगे कि वहां तो हथियार की जरूरत है, ये माला क्या काम करेगी। फिर भी माला पहरा दी और फिर युद्ध के लिए भेजा। गोस्वामी जी कहते हैं पुण्य नाना विध भई लड़ाई, बिटप योट देखें रघुराई। और बहुत छलबल सुग्रीव कर। देखो ध्यान देना, ये जो कथाएं हैं, इन कथाओं में साधकों के, हम लोगों के साधना से जुड़े हुए संकेत हैं। क्या संकेत है? मानो सुग्रीव जी के जीवन में जो कष्ट है, जो परेशानी है, जो दुख है, और वो भगवान से जुड़ गए, तो भगवान कह रहे हैं मेरे बल के भरोसे शोक का त्याग कर दो। पर केवल इतने से काम नहीं हो जाएगा, लड़वाया सुग्रीव जी को। जैसे अर्जुन को भी पलायन नहीं करने दिया भगवान ने। युद्ध तो उनकी कृपा से ही महाभारत में पांडवों को दिलवाई, अर्जुन को दिलवाई, भगवान की कृपा से ही, परंतु लड़वाया उन्हें। ऐसे ही बोले साधकों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में जो विकार हैं, ये विकार मिटते तो हैं भगवान की कृपा से, पर साधन भगवान हमसे ही करवाते हैं। पलायन नहीं करने की आज्ञा है कि पलायन कर जाए। पलायन करने की बोले कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म छोड़ करके हम भागने की कोशिश करें, इसमें भगवान राजी नहीं है। महाभारत के युद्ध में आप जानते हैं भगवान की कृपा से पांडवों को युद्ध कहते हैं विजय मिली है, परंतु उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी कि बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये प्रतिज्ञा की। और एक दिन भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली, अगर आज इनको मैंने शस्त्र ना उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊं। चलो वो उस प्रसंग में मैं ज्यादा नहीं जाता, मैं इतना कह रहा है? हाँ, सारे शस्त्री तो बड़े प्रसन्नता से आते थे, भगवान के क्षत्रिय थे, तो क्या रहस्य हो सकता है, भगवान क्यों नहीं उठाया? हाँ देखो, मुझे तो ये लगता है पंकज जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि बोले भगवान ने ये प्रतिज्ञा क्यों की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है भगवान जो है जैसे कर्ता होते हुए अकर्ता, अंतर्यामी रूप से, मतलब एक संकेत है, ना करते हुए दिखने पर भी वही करते हैं, ना करते हुए दिखने पर भी, शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा करने पर भी, और विजय करवाए कि नहीं करवाए। संकेत ये है कि दुनिया के सामने करते इतने नहीं दिखते हैं, फिर भी करते हैं, हम लोगों की नजर में नहीं। जैसे माताओं के स्तनों में दूध कौन भेजते हैं? भगवान भेजते हैं। और भगवान ही, मानो विष्णु भगवान ने ये जिम्मेवारी ली है और क्षीर सागर से दूध की सप्लाई करते हैं। ध्यान देवे, वहां क्षीर सागर से माताओं के स्तनों में दूध भेजते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे हैं, जान को देते अजान को देते जहान को दे तो वो तो को भी दे हैं, जल में थल में पशपच्छन में सबकी सुध ले तो वो तेरी भी ले हैं। रे मन मूर्ख सोच करे नहीं सोच करे कुछ काम न आए है। मैं ये कह रहा था माताओं के स्तनों में दूध तो भगवान भेजते हैं, पर किसी माता को ये पता नहीं लगता कि बोले भगवान ने मेरे पास दूध भेजा है। ऐसे अंतर्यामी रूप से सप्लाई होती है। अरे जिस शरीर को काट करके देखा जाए उसमें रक्त ही रक्त निकलेगा, जहां रक्त ही रक्त लाल खून भरा रहा है, वहां सफेद सफेद उस खून में से फिल्टर होकर के दूध कहां से आ जाता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो बच्चे का जन्म बाद में होता है, बच्चे के जीने के जीवन के लिए माँ के स्तनों में भगवान दूध पहले भेज देते हैं। तो ऐसे भगवान कर्ता होते हुए भी अकर्ता दिखते हैं, अकर्ता। ऐसे ही बोले मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और फिर भी विजय तो उनकी कृपा से ही मिली। एक दिन अब ये घटना चल गई है तो एक बात बता दें आप। बात कुछ और चल रही थी, चलो ये बात आ गई।
एक दिन कहते हैं दुर्योधन ने हट किया पितामह भीष्म जी के सामने। और क्या हट किया? बोले महाराज आप महाभारत के युद्ध में 10-10 हजार सैनिकों का एक दिन में वध करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे आजकल हमें और आपको 10,000 ढेला फोड़ने के लिए कह दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगी किसी खेत में। एक दिन में 10,000 सैनिकों का वध करते थे भीष्म पितामह जी। परंतु दुर्योधन को संतोष नहीं है। वो एक दिन जाकर के कहता है कि बोले महाराज मेरे जो मुख्य दुश्मन है 5 पांडव, उनमें से आपने एक को भी नहीं मारा और इधर उधर के मार रहे हो, मुझे बिल्कुल संतोष नहीं है। एक भी पांडव को मार देते तो हमें संतोष होता। जब ज्यादा हट किया तो हमने सुना कि बोले भगवान कहते हैं वो पांडवों को मारने के लिए पितामह भीष्म ने 5 बाण निकाल करके रख लिए। बोले इन बाणों से कल पांडवों को मारूंगा और तू अपनी पत्नी को मेरे पास ब्रह्म मुहूर्त में भेज देना, आशीर्वाद देने के लिए मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तू तो दुष्ट है, तुझे तो मैं आशीर्वाद दे नहीं सकता। हाँ, इसलिए ऐसे रक्षा करवाना चाहते हैं उसकी। और इधर कहते हैं भगवान कृष्ण जी को पता लगा कि पितामह भीष्म ने 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण निकाल करके रख लिए हैं, तो उन्हें नींद नहीं आई। पांडव लोगों को पता ही नहीं कि पितामह जी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली हम लोगों को मारने के लिए। और वो द्रौपदी जी को रात्रि में उठा करके ले गए। उन्होंने पूछा कि बोले कहाँ लिवा चल रहे? बोले पितामह भीष्म की कुटिया पे चल रहे हैं। क्या करना भैया वहां? बोले वहां करना ये है धरना देना है कुटिया से बाहर। धरना दे करके क्या करना है? बोले जब पितामह भीष्म कुटिया से बाहर निकले तो उनको आप प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है, आशीर्वाद लेना है। और जब तक आशीर्वाद नहीं मिल जावे तब तक ये जो है घूंघट करके रखो, मुख नहीं दिखाना है, आशीर्वाद लेना है। तो हमने ऐसा भी सुना है कि बोले जब द्रौपदी जी जो चप्पलें पहरे हुए थी वो उनकी चप्पल खटपट कर रही थी, तो बोले ये चप्पलें उतार के मुझे दे दे। और वो चप्पलें अपनी बगल में दबा लिए और चल दिए। उन्होंने भी जनाना भेष बना लिया अपना और चलते पितामह भीष्म जी की कुटिया के बाहर धरना देने लगे। और भीष्म जी जैसे ही बाहर निकले तो उनको ये लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी आशीर्वाद लेने। और दुर्योधन की पत्नी समझ करके आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। और फिर जब द्रौपदी जी ने मुख खोला तो चकित रह गए कि बोले ये तो हमने दुर्योधन की पत्नी समझ करके आशीर्वाद दिया, इसके पतियों को मारने के लिए तो 5 बाण निकाल करके रखे हैं आज मारने के लिए, और इसको आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव। फिर हमारी इस प्रतिज्ञा का क्या होगा जैसे कि पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा की है। और उनका ध्यान इधर गया कि बोले पहले कभी द्रौपदी इतने समय आई नहीं, अचानक ये ऐसे आज कैसे आ गई? ये तेरे साथ में कौन है? द्रौपदी जी ने पहले ही कह दिया था कि बोले हाँ, कृष्ण भगवान ने पहले ही कह दिया था मेरा नाम मत बताना कि ये कौन है। वो भी जनाना भेष बनाए थे। तो ये कौन है तेरे साथ में? वो बोल नहीं रहे, वो भी घूंघट किए हुए थे। तो पितामह भीष्म देखो गिने चुने लोग जानते थे भगवान की लीलाओं, उसमें एक ये भी है पर लीला हो रही है। तो उन्होंने जैसे धोती का वस्त्र ऐसे झटक दिया तो जो हाँ भगवान पहले ये बोले मैं कुलवंती नारी हूं, सबके सामने मुख नहीं दिखाती, घूंघट में ही बोले। ये कौन है? बोले मैं कुलवंती नारी हूं, सबके सामने मुख नहीं, घूंघट नहीं उहाड़ती। तो ऐसे ही धोती झटक दी तो वो कुलवंती में से कुलवंता निकले आए। हाँ, अब वो जो चप्पलें जो थी द्रौपदी जी की वो नीचे गिर गई। तो पितामह भीष्म कहने लगे तो अच्छा आपने ही द्रौपदी को ला करके और ये आशीर्वाद दिला करके मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी आपने। इसके पतियों को मारने के लिए। तो ये है जो बात है कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मानो संकेत ये है शस्त्र ना उठा करके ही बोले वो जो बड़े बड़े शस्त्रवाधारी काम नहीं कर सकते वो बिना ही शस्त्र कर रहे हैं, बिना शस्त्र ही कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा तोड़वा दी। अब वो द्रौपदी जी के ऊपर बड़े करुणित होकर के कहते हैं, बोले द्रौपदी
बोले जो अनंत कोट ब्रह्मांडों का संचालन करने वाला परमात्मा है और वो तेरी चप्पलें लेकर के घूम रहा है, तो मैं तो क्या, मेरे जैसे हजारों पितामह मिलकर के तेरे पतियों को नहीं मार सकते? मैं तो क्या, बोले मेरे जैसे हजारों मिलकर के तेरे पतियों को नहीं मार सकते। यानी कि परमात्मा चप्पलें लिए घूम रहा है। तो आप जानते हैं द्रौपदी जी में वो भगवान से अपनापन था। ये अपनापन में इतनी बोले शक्ति है और उनके अंदर क्रोध भी है। भगवान से अगर अपनापन ऐसा संबंध हो जावे तो क्रोध भी बाधा ना बने। आपको बताएं क्रोध कैसा है। क्रोध द्रौपदी जी के अंदर ये है कि दुशासन की छाती का जब तक खून नहीं लगाऊंगी तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। बताओ ये क्रोध है। और फिर भी उनके कल्याण में ये भगवान से अपनापन होने के कारण ये क्रोध बाधा नहीं बना। एक घटना, ये बात आ गई तो द्रौपदी जी की एक घटना आपको और बतावे। जब धर्मराज युधिष्ठिर जी यज्ञ करने जा रहे थे तो वहां पर सभा लगी हुई थी और चर्चा हुई कि यहां प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। प्रस्ताव दिया गया पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण की प्रथम पूजा होनी चाहिए। शिषपाल वहां बैठा है और वो कहने लगा इनमें ऐसे क्या लक्षण हैं जो इनकी प्रथम पूजा होनी चाहिए। ये माखन, घर घर में माखन चुराने वाले और गोपियों के वस्त्र चुराने वाले और गौएं चराने वाले, इनमें ऐसे क्या लक्षण है जो उनकी प्रथम पूजा। महाराज शिषपाल की मां को भगवान ने वचन दिया था तुम्हारे बेटे के हम 100 अपराध क्षमा कर देंगे। देखो कोई अपराध करता है, पाप करता है, उसकी क्षमा की भी वो भी एक सीमा होती है। इसलिए अपराध तो है, अपराध जो होता है, स्वामी जी महाराज कहते थे पाप से भी बड़ा होता है। पाप और अपराध में क्या फर्क होता है? पाप और अपराध में ये फर्क होता है, हम शास्त्र के विरुद्ध कुछ करते हैं तो पाप लगता है और किसी के मन के विरुद्ध उसको पीड़ा पहुंचाते हैं तो अपराध लगता है। अपराध माने जिसको हमने दुख दिया ऐसे तो उसको तत्कालिक पीड़ा होती है। शास्त्र की अगर बात ना माने हम और शास्त्र के विपरीत चलें तो शास्त्र को तत्कालिक पीड़ा नहीं होती है, ध्यान देना, और वो चेतन को तो तत्कालिक पीड़ा होती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते बोले ऐसे कुछ आप पाप और अपराध होवे तो क्षमा मांगो, और क्षमा मांगना, क्षमा कर देना बोले बड़े सूरवीरों के काम होते हैं। आपको बता मैं रामचरितमानस में बड़े बड़े लोग क्षमा मांग रहे। कहते हैं इधर परशुराम जी ने राम जी का अपमान कर दिया और फिर क्षमा मांगी थी कि नहीं मांगी। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। इधर जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मार करके जो अपराध किया, नारद जी ने सलाह दी बोले जाके क्षमा मांगो, क्षमा मांगी। उधर कहते दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी का अपमान किया और वीरभद्र ने उनको मार दिया, फिर जब दोबारा जन्म दूसरा मिला तो वो क्षमा मांगते हैं और कहते हैं महाराज मैं पद के मद में बड़ा उदंड हो गया था, आपने मुझे दंड दे करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। पद के मद में मैं बड़ा उदंड हो गया था, आपने मुझे दंड दे करके और मेरे ऊपर बड़ा कृपा की। तो भगवान ने शिषपाल की मां को वचन दिया कि 100 अपराध क्षमा किए जाएंगे, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर आज शिषपाल कहता है 100 की बात छोड़ो, मैं इन्हें 1000 गालियां दूंगा। और जो 100 से ऊपर गया, भगवान ने चक्र को याद किया और चक्र सुदर्शन उसके ऊपर चला दिया, उसकी गर्दन कट गई, ज्योति भगवान में समा गई। पर चक्र चलाते समय भगवान की अंगुली कट गई, ऐसा हमने संतों ने सुना है, अंगुली कट गई। और जो अंगुली कटी तो उनकी अंगुली कटने से उसमें से रक्त बहने लगा, और रक्त जब बहने लगा तो सत्यभामा जी वहां बैठी थी, रुक्मिणी जी बैठी थी, द्रौपदी जी बैठी थी। एक कवि ने लिखा है कि बोले शोक सत्यभामा कियो रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय, तब लग देवी द्रौपदी ने देखो यदवीर, अंगुली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। भगवान कृष्ण जी की अंगुली कटी देख करके कहते हैं सत्यभामा जी ये दृश्य देख करके शोक में पड़ गई। रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी गई, एक रूम में प्रवेश करके एक वस्त्र ढूंढने लगी अंगुली में बांधने के लिए। द्रौपदी जी ने भी यही दृश्य देखा तो उन्होंने क्या किया, ना तो शोक किया और ना घर में जाकर के वस्त्र ढूंढा, अपनी जो साड़ी थी उसमें से वस्त्र फाड़ करके अंगुली में बांध दिया। उनकी कहते अंगुली में से रक्त बहना तो बंद हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और क्या बोले, बोले द्रौपदी जी
अरे इसमें तो दूसरा वस्त्र भी बांधा जा सकता था, आपने नया वस्त्र फाड़ दिया। रहेगा याद ये दिन मैं न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। तो एक कवि ने द्रौपदी जी का भाव व्यक्त करते हुए कहा, भगवान बोले इसमें तो दूसरा वस्त्र भी बांधा जा सकता था, वस्त्र क्यों फाड़ दिया, नई साड़ी क्यों फाड़ दी। कवि ने द्रौपदी जी का भाव व्यक्त करते हुए कहा, द्रौपदी जी मानो कह रही है, बोले प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं, नसों को ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण हैं जिनका कौन मोल करे, दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के पागे हैं, मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। हाँ, क्या क्या कह रही है, मैंने थोड़ी ये चीर फाड़ा है। कितना सुंदर भाव, मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो अंगुली पे लागे हैं। तो ये जो है, हाँ, जो भगवान के शरण में चले जाते हैं, ऐसे शरणागत भक्तों की कैसे भगवान रक्षा करते हैं, चाहे भले ही वो शस्त्र ना उठावे फिर भी बोले सब प्रकार से रक्षा करते हैं। 5 पांडव भगवान के शरण में चले गए, महाभारत के युद्ध में एक भी 5 पांडवों में से नहीं मरा, और जो दुर्योधन आदि 100 भाई थे शरण में नहीं गए तो महाभारत के युद्ध में एक भी नहीं बचा, सबके सब मारे गए। इसलिए हमें भगवान के शरण में चला जाना, भगवान का आश्रय। आज के सत्संग में सुबह जी स्वामी जी बोले थे ना, भगवान का आश्रय, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम एक चातक तुलसीदास। आश्रय क्या, जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो वो हाथ गले का आश्रय ले लेता है, ऐसे ही हम भगवान के आश्रित होकर के, भगवान के आश्रित जो हो जावे तो बोले संसार का आश्रय नहीं लेगा। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। ये धन का आश्रय है, बल का आश्रय है, पद का आश्रय है, कुटुंब का आश्रय है, रंग रूप का आश्रय है, और बड़े कुटुंब का आश्रय है, जाति पाति का आश्रय है। ये सब आश्रय भगवान के आश्रय लेने में बाधक है। इसलिए आज सुबह के सत्संग में स्वामी जी आश्रय की बात बोले तो ये चर्चा की गई। अब संकीर्तन थोड़ी देर, नारायण नारायण नारायण। राम 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 राम, धीरे करो। राम प्रभु के चरणों में सदा पुनि पुनि करो प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम श्याम।
ऐसा है 7:45 बजे से शुरू करेंगे हम, 8 से बजाय 7:45 और 10 की मिनट जो है लास्ट में छोड़ेंगे कीर्तन के लिए 10। ठीक। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं श्यावर रामचंद्र भगवान की जय और मुकुटवंशी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, और सुधर्मान जी महाराज की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय, गीता गंगा गो माता की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।